देश के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो देश में सबसे पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी वह केरल राज्य में बनाई गई थी। केरल जो कि ये सबसे शिक्षित राज्य है भारत का। खैबर दर्रा अब किस राज्य में स्थित है? तो खैबर दर्रा अब पाकिस्तान में स्थित है। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत यानी भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भारी जो नाभिक होता है वह दो हल्के नाभिक में जब टूट जाता है उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और नाभिकीय विखंडन पर ही परमाणु बम आधारित है, और जो हाइड्रोजन बम है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला है, किस शासक के सिक्कों पर सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्ति होने के संकेत प्राप्त हुए हैं? तो यह कनिष्क के शासनकाल में भगवान बुद्ध की मूर्ति यानी सिक्कों पर मूर्ति मिलने के संकेत मिले हैं। अगला है, भ्रूण अवस्था में रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो भ्रूण में जो होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण यह यकृत व प्लीहा में होता है। अगला है, हीरोइन की प्राप्ति किससे की जाती है? तो हीरोइन जो प्राप्त किया जाता है वह अफीम यानी पोस्ते के दाने से, पोस्ते के दाने अफीम से प्राप्त किया जाता है यानी पोस्ते के पौधों से। अगला है, राग दीपक किस समय गाया गया जाता था? तो राग जो दीपक था वह रात में गाया जाता है। वानर सेना व मंजरी सेना किस आंदोलन के दौरान बनाई गई थी? वानर सेना और मंजरी जो सेना थी वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के में बनाई गई थी, मंजरी सेना और वानर सेना। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था या करवाया गया था। रामेश्वरम किस प्रदेश में अवस्थित है? तो रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, रामेश्वरम। अगला है, वंदे मातरम की रचना किसने की? वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था, जो कि वंदे मातरम भारत की राष्ट्रीय गीत भी है। अगला है, किस क्षेत्र में स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है? स्वर्ण कमल जो है यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। एटीपी का निर्माण किस अंग में होता है? तो एटीपी का जो निर्माण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जो कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अगला है, अकबर काल में भूमि सुधार का श्रेय किसे दिया जाता है? अकबर काल में भूमि का जो सुधार हुआ था वह टोडर मल के, जो कि उनके दरबारी के एक मंत्री थे, उन्हीं के काल में भूमि सुधार का श्रेय दिया जाता है। अगला है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। कायस्थों का वर्णन सर्वप्रथम किस स्मृति में मिला? कायस्थों का जो सर्वप्रथम वर्णन मिला था वह याज्ञवल्क्य स्मृति में मिला था। नेक्स्ट है, भारत यानी भारतीय चमड़ा किस देश का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है? तो भारत का जो सर्वाधिक चमड़ा होता है वह यूनाइटेड किंगडम में अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। बख्शी जगबंधु किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे? तो बख्शी जो जगबंधु थे वे पाइक विद्रोह के प्रमुख नेता थे। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CH4 होता है। नेक्स्ट है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी का गुरु का नाम था सामर्थ्य
रामदास। गोपाल दास किस वेद यंत्र से संबंधित है? गोपाल दास जो हैं वे पाखवाज यंत्र से संबंधित है। अगस्त 1954 से पहले राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था? अगस्त 1954 से पहले राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। भारत का राज्य चिन्ह कब अपनाया गया था? भारत का जो राजकीय चिन्ह है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी में अपनाया गया था, यानी घोषित किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो जो कि विश्व का जो सबसे ज्वालामुखी पर्वत है वो कोटोपैक्सी जो कि है इक्वाडोर में स्थित है। अगला है, किसने खगोलीय दूरबीन का निर्माण किया? 1911 में। तो खगोलीय दूरबीन का आविष्कार 1911 में केपलर के द्वारा किया गया था। केपलर। अगला है, कृषि पंडित पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? कृषि पंडित पुरस्कार 1949 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। किस दिन हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी? जो कि हिटलर जो था यह द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था। यह एक जर्मन का एक तानाशाह था जो 30 अप्रैल 1945 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया था। अगला है, हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन पाए जाते हैं। अगला, अंग्रेजों ने किस वर्ष डच शक्ति को भारत से पूर्णतः समाप्त कर दिया था? तो डच जो शक्ति थी वे अंग्रेजों ने 1975 ईस्वी में इसे भारत में पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ मनाया गया? तो पहला जो हिंदी सम्मेलन था वो 1975 ईस्वी में या नागपुर में मनाया गया। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और मंदिरों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान स्वरूप दिया? तो ये थे गुप्त वंश के शासक जो ब्राह्मण और मंदिरों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान के रूप में दिया। अगला है, दीवान वेलुथिम्पू किस विद्रोह से संबंधित नेता थे? तो यह थिम्पू विद्रोह के नेता थे। अगला है, किस वेद में जादू टोने का वर्णन किया गया है? तो जादू टोने का जो वर्णन किया गया है वह अर्थवेद में किया गया है। एशियाई विकास बैंक के सदस्य कितने हैं? एशियाई विकास जो बैंक है इसका फुल फॉर्म होता है, इसे एडीबी के नाम से भी जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसके वर्तमान सदस्य हैं 47, यानी इसके वर्तमान सदस्य हैं 67। अगला है, वल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार किन क्षेत्रों में किया? तो वल्लभाचार्य ने अपने मत का जो प्रचार किया था वह गुजरात व राजस्थान में किया था। अगला है, ऑक्सीजन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था इसकी खोज। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर किस वेद यंत्र से संबंधित है? तो जो पंडित रविशंकर जो हैं ये सितार वादक यंत्र से संबंधित है। वर्तमान में विश्व में कुल कितने देश हैं? तो वर्तमान में कुल देशों की संख्या 353 है। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित किसे बनाया गया था? तो दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था और इसके प्रधान अबुल फजल को बनाया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो स्थापना की गई थी यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था?
तो यह सभी खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का जो प्रसारण किया गया था वह उषा मेहता के द्वारा किया गया था। अगला है, समांतर फिनाल का नाम किसे जाना जाता है? तो समांतर फिनाल का नाम जो जाना जाता है कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगला है, राधा और कृष्ण की लीलाओं के आयोजन किस शास्त्रीय नेत्रों द्वारा होता है? तो यह मणिपुर शास्त्रीय नेत्रों में होता है राधा और कृष्ण लीलाओं का आयोजन। यह एक शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। अगला है, देश में पहला आधुनिक लौह इस्पात उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देश में पहली बार जो लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था वह 1970 में किया गया था। अगला है, किस मौर्य शासक का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था? तो यह विद्रथ था जो मौर्य शासन काल का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। अगला है, गोवा दमन व दीप मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा दमन व दीप मुक्त दिवस 9 दिसंबर को मनाता है। 19 दिसंबर को मनाता है गोवा दमन व दीप अपना मुक्त दिवस 19 दिसंबर को। किस क्रिया के द्वारा नए कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? तो कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। द्रव का निश्चित आयतन किस उपकरण के द्वारा निकाला जाता है? द्रव का जो निश्चित उपकरण जो होता है वह पीपेट के द्वारा निकाला जाता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो यह 6 वर्षों के लिए की जाती है। अगला है, राज्यसभा सांसदों के पहले समूह की सेवानिवृत्ति पहली बार कब हुई थी? तो यह 2 अप्रैल 1954 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्टेफी ग्राफ किस देश से संबंधित प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं? तो स्टेफी जो हैं ये जर्मन खिलाड़ी एक हैं, ये टेनिस खेलते हैं। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 16 अक्टूबर 1985 ईस्वी में की गई थी। अगला है, कौन सा कार्बनिक यौगिक मेरिबेन के तेल के नाम से भी जाना जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन। गुरुवायूर सत्याग्रह के दौरान किसने आमरण अनशन किया था? तो आमरण अनशन के कलप्पन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50, खनिज पदार्थ का प्रमुख स्रोत चाय है? तो किस खनिज पदार्थ का प्रमुख स्रोत चाय है? तो यह पोटेशियम का। अगला, बाबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? बाबरनामा की जो रचना की गई थी वो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा की गई थी। आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद सदस्यों की संख्या 54 है। प्रतिनिधियों की सभा को संगम युग में क्या कहा जाता था? तो प्रतिनिधियों की सभा को संगम युग में मनर्मम कहा जाता था। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है, जो कि विटामिन सी जो है यह आंवलों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
भारत के स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए फांसी पर चढ़े थे अशफाक उल्लाह खां थे, जो कि भारत के प्रथम ऐसे मुस्लिम थे जो स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। अगला है, सेल द्वारा उत्पन्न विभवांतर का मात्रक क्या होता है? सेल द्वारा उत्पन्न विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अनवर फर्रुखाबादी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अनवर फर्रुखाबादी जो है गजल गायकी से संबंधित है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन जाना जाता है? शिमला के सन्यासी ए.ओ. हेमू को कहा जाता है, जो कि ए.ओ. हेमू जो थे वे कांग्रेस की स्थापना किए थे। रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य सर्वाधिक करता है? तो रेशम का उत्पादन कर्नाटक के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। बाघ बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो बाघ बॉर्डर जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। बाघा बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो बाघा बॉर्डर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। हमारे आकाशगंगा में सर्वाधिक शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? इसे ओरियन नेबुला कहा जाता है, जो कि सर्वाधिक शीतल और चमकीले तारे होते हैं। अगला है, ब्राज़ील की धारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ब्राज़ील की जो धारा है वह गर्म धारा है। दक्षिण अमेरिका के द्वारा नाम से प्रसिद्ध है, तो दक्षिण अमेरिका के द्वारा जो नाम से प्रसिद्ध है वह वेनेजुएला है। वर्ष के प्रथम सत्र और लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? वर्ष के प्रथम सत्र और लोकसभा के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। केंद्र सरकार की वर्ष बीमा यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो वर्षा बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 2004 में शुरू की गई थी वर्षा बीमा योजना। भारत में बाघों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित राज्य कौन सा है? भारत में जो बाघों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित राज्य मध्य प्रदेश राज्य है। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो पुराना किला था उसने शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो यह शास्त्रीय नेत्रों को दी जाती है। साइमन कमीशन किस वायसराय के समय भारत आया था? तो साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय भारत आया था। दीन-ए इलाही को सबसे पहले किस हिंदू राजा ने स्वीकार किया था? तो दीन-ए इलाही को सबसे पहले बीरबल ने स्वीकार किया था। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का लोहा प्राप्त होता है? तो भारत में मुख्यतः हेमेटाइट लोहा प्राप्त किया जाता है, जो कि हेमेटाइट जो है यह लोहे का अयस्क भी है। अगला है, भारत में किस देश में मृत शरीर को हजारों सालों तक सुरक्षित रखा जाता है? तो मृत शरीर को जो हजारों सालों तक रखा जाता है उसे मिस्र में। कितने कैरेट का सोना सर्वाधिक शुद्ध होता है? तो ये 24 कैरेट का जो सोना होता है वह शुद्ध सोना होता है। मोपाला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो मोपाला विद्रोह मोपाला क्षेत्र में हुआ था। पीलिया कौन सा मानव अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया यकृत अंग को प्रभावित करता है। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव किनका था? शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव दादा कोंडदेव का था,
जो कि इनके बचपन के गुरु भी थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सुचित्रा कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की भी पहली मुख्यमंत्री थी। अगला है, किस शास्त्रीय नृत्यों का नाम सादिर व अट्टम भी था? तो भारतनाट्यम का। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? सेबी जो कि एक इंडियन कंपनी है, इसकी जो कार्यालय है यानी हेडक्वार्टर दिल्ली में है, कोलकाता और चेन्नई में है। बारिश के बाद किसान खेतों की जुताई किस उद्देश्य से करता है? बारिश के बाद किसानों के खेतों की जुताई जो किया जाता है वह किस नालियों को तोड़ने के लिए किया जाता है? किस पोषक तत्व की कमी से अल्जाइमर रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से अल्जाइमर रोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस प्रकार की इकाई है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद एक संवैधानिक इकाई है। हीथ्रो एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? तो हीथ्रो एयरपोर्ट जो है वह लंदन में स्थित है। किस प्रदेश के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोक सेवा जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। भारत ने प्रयोग के रूप में रंगीन टीवी का परीक्षण कब हुआ था? भारत में सबसे पहले रंगीन टीवी का परीक्षण यानी प्रयोग 17 अक्टूबर 1981 ईस्वी में किया गया था। कस्तूरबा गांधी शिक्षा आयोजन किस से संबंधित है? तो जो कस्तूरबा गांधी शिक्षा आयोजन है यह बालिका शिक्षा से संबंधित है। जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है जास्कर और लद्दाख के बीच। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। आईनी अकबरी की रचना किसने की थी? तो आईनी अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। आयोजन आयोग यानी योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। क्योंकि योजना आयोग को अब नीति आयोग कर दिया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं।